अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ दिस कोर्स। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर मोहम्मद मुबीन मलिक। आज के इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे लिस्ट कि लिस्ट क्या होती हैं, हम HTML में लिस्ट क्यों यूज़ करते हैं, HTML में लिस्ट का क्या काम है। बेसिकली लिस्ट काफ़ी चीज़ों में यूज़ होती है, हमें हेल्प करती है मेन्यू बार्स बनाने में, ड्रॉप डाउन्स और बहुत सी चीज़ों में। हम आज इसको डीपली पढ़ेंगे और आपको बेहतर समझाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने वीडियो की। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्ट्रक्चर समझा, उसके बाद हमने टेक्स्ट समझा, तो आज हम समझेंगे लिस्ट। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है लिस्ट। हम बुक की तरफ चलते हैं। मैं बुक को ओपन कर लेता हूँ। थर्ड चैप्टर है हमारा लिस्ट। जी, तो बेसिकली लिस्ट क्या है? लिस्ट हमारे काफ़ी चीज़ों में यूज़ होते हैं। हमारे पास नंबर लिस्ट आती हैं, देन बुलेट लिस्ट आती हैं, डेफिनेशन लिस्ट आती है। मैं इसको पढ़ने के बगैर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा पूरी। हम चलते हैं। सबसे पहले हमारी लिस्ट में आती है ऑर्डर लिस्ट। मैं आपको इसके ना साथ साथ करके बताता हूँ ताकि ये बाद में हम इसको रीड कर लेंगे। हम VS कोड ओपन कर लेते हैं। उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं न्यू, ताकि आपको पता चले कि अब आप विजुअल स्टूडियो कोड पे कैसे काम करेंगे। मैं एक न्यू फ़ोल्डर बना लेता हूँ। आज की हमारी क्लास है क्लास 3। इसको करने के बाद इस फ़ोल्डर को मैं ये करूँगा कि इस फ़ोल्डर को मैं ड्रैग करके अपने VS कोड में ला के ड्रॉप कर दूँगा। इससे ये होगा कि मेरा फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। देन मैं यहाँ पे आके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लूँगा। लाइक कोई भी नेम देता हूँ, मैं इंडेक्स दे देता हूँ, index.html दे देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। इससे मेरी फ़ाइल क्रिएट हो गई। जैसे हम नोटपैड में करते थे कि हम अपनी नोटपैड में पूरा अपनी HTML लिखने के बाद हम उसको सेव करते थे .html की एक्सटेंशन से, तो यहाँ पे हम फ़ाइल का नेम दे देते हैं .html से, तो हमारी फ़ाइल तैयार हो जाती है। तो अब मैं यहाँ पे शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर आ गया HTML का। मैं ये एक्स्ट्रा टैग रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इनका अभी हमें कोई काम नहीं है। जी, तो ये अब हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया HTML का, जो कि बहुत सिंपल है। आप सबको मैंने बताया था, फिर बता देता हूँ। डॉक.html HTML5 को रिप्रेजेंट करता है। HTML का टैग हमने ओपन कर लिया, इसके अंदर से मैं ये रिमूव कर देता हूँ। ये इन चीज़ों के बारे में आप अभी नहीं पूछिएगा क्योंकि नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह सब आपको पता लगेगा। जी, तो अब हमारे पास जैसे कि हमें पता है कि HTML का टैग हमने ओपन कर लिया, HTML का टैग क्लोज़ कर दिया। अब इसी के अंदर हमारी तमाम HTML आएगी। हेड का टैग क्लोज़ एंड देन बॉडी। अब हम जो भी लिखेंगे बॉडी में लिखेंगे। ये टाइटल क्या है? ये टाइटल हमारा टॉप पे शो होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको भी बताया था। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्लास 3 ताकि आपको इसको मैं रेंडर करके दिखाऊँ कि ये क्या है। उम्मीद करता हूँ आप सबको पता हो चल गया होगा अभी तक। मैं स्क्रीन को ब्राइट कर देता हूँ ताकि आप सबको नजर आए। जी, तो अब हमारे पास आ गया बॉडी। अब बॉडी के अंदर मैं सपोज करने लिस्ट, वैसे तो लिस्ट आप सबको पता होगा कि लिस्ट क्या होती है। लाइक हमारे पास खानों की लिस्ट होती है और प्रोडक्ट्स की लिस्ट होती है, तो ये लिस्ट तकरीबन उसी तरह है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक ईद आने वाली है, तो हम चिकन कढ़ाई बनाने लगे। अब चिकन कढ़ाई में क्या क्या चीज़ यूज़ होती हैं? चिकन की ज़रूरत पड़ती है, फिर उसमें हमें मसालों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हमें टमाटर और भी वगैरह वगैरह चीज़ें। इतना मुझे इसका इल्म नहीं है, बट मैंने एक एग्जांपल दे दी कि लिस्ट क्या होती है। तो यहाँ पे मैं एक ऑर्डर लिस्ट तैयार कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारी आती है ऑर्डर लिस्ट, जो कि OL से रिप्रेजेंट होती है। देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिखा OL लिखने के बाद मैंने किया एंटर, तो यहाँ पे मेरा OL का टैग ओपन भी हो गया और OL का टैग क्लोज भी हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर लिस्ट। यानी हमें पता होना, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? जब हमें पता हो कि हमारे पास इतनी चीज़ें, लाइक हमें कुछ लाइक चिकन कढ़ाई बनानी है, तो हमें पता है कि उसमें हमें तकरीबन 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें चिकन होगी, मसाला हो गया और भी आप जो भी चीज़ें समझते, तकरीबन हमें पता है कि इसमें 5 चीज़ें होगी, तो हम ऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं। और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, जिसमें हमें नहीं पता हो कि हमारी कितनी चीज़ें हैं, तो हम उसको अनऑर्डर लेके चलते हैं क्योंकि हमें शायद आने वाले वक्त में उसमें चेंजिंग करनी है, तो हम उसे अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। तो अभी चूँकि हमें पता है कि हमारी चिकन कढ़ाई में हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम एक ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं।
ऑर्डर लिस्ट के बाद मैं यहाँ पे एक LI टैग का टैग खोल लेता हूँ। LI क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारे ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या क्या है। जैसे मैंने बताया कि चिकन कढ़ाई में हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें मसाले चाहिए होती हैं, हमें चिकन चाहिए होती है, हमें दही चाहिए होती है, हमें टमाटर चाहिए तो ये होगी लिस्ट। अब मैंने LI लिखा, LI लिखने के बाद मैंने एंटर किया तो ये मेरे पास यहाँ पे LI तैयार होगी, यानी ये रिप्रेजेंट करता है कि लिस्ट है। हम तकरीबन 4 बना लेते हैं लिस्ट, क्योंकि हमें पता है कि हमारी 4 आइटम्स होंगी। मैं आपको शॉर्टकट साथ साथ बताता जाऊँगा। लाइक हम मुझे इसको कॉपी करना है, पूरे टैग को कॉपी करना है। या तो मैं इसको पूरा कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा, या मैं एंटर करके न्यू LI लिख लूँगा। उससे बेहतर है कि मैं किसी भी जगह पे एक लाइन में अगर मुझे ये पूरी चीज़ कॉपी करनी है तो जस्ट मैं क्या करूँगा कि मैं उसमें क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं Ctrl+C करने के बाद फ़ौरन Ctrl+V कर लूँगा। उससे ये होगा कि मेरा जो भी उस लाइन में होगा वो कॉपी होके नीचे पेस्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट होता है जी। तो हम बना रहे थे चिकन कढ़ाई। अब बेसिकली चिकन कढ़ाई में हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है जी। तो अब जैसे हमें पता है कि हमारे पास कुल 5 आइटम्स हैं या 5 प्रोडक्ट्स हैं, तो अब उसके हमें पता है कि उसमें 5 है, तो तब हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा मसाले, देन मैं लिख लेता हूँ टमाटर जिसे हम कहते हैं टोमेटो, देन मैं लिख लेता हूँ चिकन, बिकॉज़ मुझे चिकन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो बेसिक है। अगर इसमें कोई गलती हो तो मेरी कोई गलती दुरुस्त कर देना। और मैं क्या लिखते हैं हम दही। तो ये मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि हम ऑटो सेव मेरा ऑन है, तो मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं अपनी फ़ाइल में चलते हैं हम अपने, ये क्लास 3 में यहाँ पे हमारी फ़ाइल क्रिएट हो गई है .html की एक्सटेंशन है। जस्ट मैं इस पर डबल टैप करूँगा तो मेरी फ़ाइल खुल जाएगी। अब यहाँ देख रहे हैं आप, मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। ये देखें, हमने बनाई थी ऑर्डर लिस्ट। मैंने जैसे आपको बताया कि ऑर्डर लिस्ट में हमें पता है कि हमारी कुल 4 आइटम्स हैं, तो हमने ऑर्डर लिस्ट बनाई। ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाई। लिस्ट में हमने फर्स्ट में मसाला लिख दिया, सेकंड में टोमेटो, देन चिकन, देन दही। तो ये हमारे पास देखिए नंबर 1 पे आ गया, नंबर 2 पे आ गया, ताकि क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ 4 आइटम्स हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट किस लिए यूज़ होती है कि हमें नहीं पता कि हमारे पास कितनी आइटम्स है, तो हम उसको लिखते जाते हैं कि आने वाले टाइम में हमें शायद उसमें कुछ कम करना हो, कुछ ऐड करना हो, तो उसके लिए हम अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं। और ऑर्डर लिस्ट अब कब यूज़ करते हैं, जब हमें पता हो कि हमारे पास सिर्फ इतनी आइटम्स है। मैं अपने कोड की तरफ VS कोड की तरफ आ जाता हूँ। ये मैंने एक ऑयल की एग्जांपल दी, इसी के नीचे मैं आपको अनऑर्डर लिस्ट किससे लिखा जाता है, UL से। लाइक मैंने बना लिया UL लिखने के बाद एंटर किया, देन इसके अंदर भी मैंने बना ली लिस्ट। देखिए वो ऑर्डर लिस्ट था और ये अनऑर्डर लिस्ट होगी, काम एक ही होगा, बट उसमें हमें अपनी आइटम्स या प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी होगा हमें उसका पता होगा, बट इसमें हमें नहीं पता होगा, हम जस्ट ऐड करते जाएंगे या रिमूव करते जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हम इसको कॉपी कर लेते हैं। मैंने शॉर्टकट आपको बताया था, मैं शॉर्टकट इंशाल्लाह आपको लिख के भी बता दूंगा, ताकि आपको शॉर्टकट से आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ठीक है। अब लाइक मुझे इसमें नहीं पता कि मेरे अब एक इसकी एग्जांपल लेते हैं सब्जेक्ट्स की। लाइक मैं कंप्यूटर का स्टूडेंट हूँ, तो मेरी कौन कौन सी बुक्स होती हैं, मेरी होती है उर्दू की बुक्स थी, अब तो खैर नहीं होती, अब थी उर्दू। देन मेरी इंग्लिश की बुक होगी, उसके बाद मेरी कंप्यूटर, जो कि मेरी बेसिक थी कंप्यूटर। लाइक अब हम कह लेते हैं उर्दू। अब मुझे नहीं पता कि मेरी कितनी बुक्स थी, मैं भूल चुका हूँ, मैं पास हो गया, मुझे नहीं याद। तो अब मुझे याद नहीं है, तो मुझे अभी सिर्फ 4 याद हैं, इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर और PST। अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितनी बुक्स थी। अब शायद कल को मैं इसमें से कुछ रिमूव करूँ या कुछ ऐड करूँ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अनऑर्डर लिस्ट। मैं इसको भी अब रेंडर करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा कोड सेफ है, ऑटो सेव है, तो मैं डायरेक्ट ब्राउज़र में आता हूँ, यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें, ये बुलेट फॉर्म में आ गई। समझ आया फ़र्क आपको? ऑर्डर लिस्ट हमें ऑर्डर में दे रहा है, अनऑर्डर लिस्ट में हमें पॉइंट्स दे रहा है, क्योंकि इसे नहीं पता कि कितने हमें फाइनलाइज़ नहीं है कि हमारी कितने प्रोडक्ट्स हैं या कितनी चीज़ें जो भी हमने लिस्ट में लिखनी है। बुक की तरफ आ जाता हूँ, देखें यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट। द ऑर्डर लिस्ट इज़ क्रिएटेड विद द OL एलिमेंट। LI क्या था, ईच आइटम इन द लिस्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द ओपनिंग LI टैग एंड द क्लोजिंग LI टैग, जैसा मैंने आपको बताया। अनऑर्डर लिस्ट, इसका भी वही काम है। हम लिस्ट के अंदर जो भी हमें अपना लाइक कोई भी आइटम हमें देनी होती है, तो हम लिस्ट के अंदर देते हैं और उसको
जो भी ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट होती है उसके अंदर डाल देते हैं। ये तो हम चलते हैं आगे। अब आगे हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट। तो इसका क्या काम है? डेफिनेशन लिस्ट और डी टी, डी एल स्टैंड फॉर डेफिनेशन लिस्ट, डी टी स्टैंड फॉर डेफिनेशन टर्म एंड दिस इज़ डी टी। मैं आपको फिर इस कोड की तरफ ले चलता हूँ। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट क्या होता है मैं आपको बता दूँ। देखें तो अब हम अपनी लिख रहे हैं HTML। देखिए इसमें हम मैंने जैसे आपको बताया कि हम बॉडी में अपनी कुछ भी लिखेंगे तो वो रेंडर होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि हम लिखते हैं ज़रूर है पर वो रेंडर नहीं होती, उसको हम कहते हैं कमेंट। अब लाइक मैंने ये लिखा था, ये मैंने ऑयल का टैग बनाया और अनऑर्डर लिस्ट बनाई थी। इसको मैंने हम यहाँ पे आके हम देख सकते हैं ये हमारी एक ऑर्डर लिस्ट है और ये एक अनऑर्डर लिस्ट है। अब अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक काम करूँ, मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क प्रेस कर दूंगा तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा हो गया ग्रीन। ये ग्रीन किस लिए हुआ है? क्योंकि ग्रीन ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसको कमेंट कर दिया। कमेंट कैसे होता है? कमेंट का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, इससे हमारा कोड हो जाता है कमेंट। और अनकमेंट में मैं अभी बता देता हूँ, इसी को सिलेक्ट करेंगे पूरे को जिसको हमने कमेंट किया होगा, देन हम प्रेस कर देंगे कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा अनकमेंट हो गया। अब कमेंट करने से क्या फ़ायदा हुआ? लाइक हमने कमेंट कर दिया कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको मैं करके बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। हम इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ब्रैकेट, देन एक्सक्लेमेशन मार्क, देन डैश 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 डैश, एंड यहाँ पे आके हम इसको क्लोज कर देंगे। एंड यहाँ पे आके हम इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे इसका तरीका है डैश डैश और एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हमारा कोड हो गया है क्वेश्चन मार्क। तो ये अब हमारा जो भी कोड लिखा था हमने, ये हमारा हो गया कमेंट। इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो अब मैंने बताना था बेसिकली कि कमेंट क्या होता है। मैंने इसको कमेंट कर लिया। कमेंट करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र में आता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे कुछ रेंडर नहीं हुआ। तो ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये था कमेंट। अच्छा, अब बात आती है कि ये हम यूज़ क्यों करते हैं। ये यूज़ इसलिए करते हैं कि जब हम कोड लिखते हैं काफ़ी बड़ा, तो जब भी हम ज़्यादा लाइन्स का कोड लिखते हैं, तो जब लाइक हमने काफ़ी ना थाउजेंड ऑफ लाइन्स का कोड लिख लिया, तो जब हम समझे काफ़ी दिनों बाद या काफ़ी अरसे बाद हमें उसमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत है या कुछ भी करने की ज़रूरत है, तो जब आप कोड खोलोगे तो आप तो भूल जाओगे मैंने क्या किया था। तो उसमें हमें हेल्प करता है कमेंट। अब लाइक मैंने मैं ऐसे कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट। ये मैंने लिख लिया, उसको मैंने कर दिया कमेंट। कमेंट में इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं अपने कर्सर को वहीं पे रखूँ, क्योंकि वो जहाँ पे मेरा कर्सर होगा ना, वो लाइन आप देख सकते हैं पूरी सिलेक्ट है, तो उस लाइन में जो भी होगा वो कमेंट हो जाएगा। मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, ये मेरा कमेंट हो गया। तो अनकमेंट के लिए वही प्रोसेस है। इसको मैंने कर दिया कमेंट। यहाँ पे आके मैं इसको लिख देता हूँ दिस इज़ एन अनऑर्डर लिस्ट। इसको भी मैंने कर दिया कमेंट। ठीक है। अच्छा, तो अभी हमें हेल्प क्या करेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम कल को आए, हमें अपने लिस्ट में हमें कुछ ऐड करना है। हमने अनऑर्डर लिस्ट समझाया था कि हमें कल को कुछ ऐड करना पड़े या डिलीट करना पड़े तो हम अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं। तो आज फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कल को आया, अब मुझे नहीं पता अगर ये मैंने ना लिखा होता, मैंने कमेंट ना किया होता, तो मुझे कल को नहीं पता चलता कि मैंने यहाँ पे क्या करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आ जाए, मुझे पता है कि भाई मैंने दिस इज़ एन ऑर्डर लिस्ट, कि मैंने यहाँ पे जो भी लिखा है वो एक ऑर्डर लिस्ट है और यहाँ पे जो भी लिखा है अनऑर्डर लिस्ट है। तो ये प्रोग्रामर को हेल्प करती है, जो भी कोड लिखता है उसको हेल्प करता है। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट होता है कि वो प्रोग्रामर को हेल्प करता है। तो और जो भी हम कमेंट करेंगे वो हमारा आउटपुट पे नहीं आएगा, वो रेंडर ही नहीं होगा। अब लेकिन देखें, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको रिफ़्रेश, तो आप देखें इससे पे ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये 2 लाइन्स लिखी हुई है पर ये रेंडर नहीं है। क्यों? मैंने इसको कमेंट किया। तो इसका बेसिक मतलब यही होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। मैं इसको पूरे को कमेंट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। शॉर्टकट मैंने फिर बता रहा हूँ मैं आपको, शॉर्टकट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करें, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट। हमने पढ़ा था डेफिनेशन लिस्ट, हम DL का टैग बना लेते हैं। DL मैं इसको एंटर कर देता हूँ। DL स्टैंड फॉर डेफिनेशन लिस्ट। अब इसमें हम लिखेंगे डेफिनेशन टर्म विच स्टैंड फॉर DT। DT स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन टर्म। मैं इसको एंटर कर दूँगा।
जी, तो ये हमारी डेफ़िनेशन टर्म हो गई। इसमें लाइक मैं आपको सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी क्या है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डीडी व्हिच स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन। इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ। बस आप कुछ भी समझ लें कि हम बायो की डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो डेफिनेशन बायोलॉजी क्या हुआ, वो एक टर्म होगी और डीडी क्या है, उसकी डेफिनेशन होगी। ये बायोलॉजी स्टैंड्स फॉर दिस इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। अब ये कुछ भी हो सकता है, अगर कोई गलती हुई तो माफ़ करना, क्योंकि मैं बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो जस्ट एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। देन मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ, मैं एक और डी बना लेता हूँ विच स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन टर्म। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंप्यूटर। जी, तो अब इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं कंप्यूटर इज़ द स्टडी ऑफ मशीन्स मशीन्स। तो ये हो गया। अब मैं इसको आपके रेंडर करके बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ आए कि ये क्या लिखा है। मैं इसको, ये जैसे हमारा ऑटो सेव है, ब्राउज़र पे आऊँगा, आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए डीएल स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन लिस्ट। कि अब हम जो भी लिखेंगे, डीएल हमारे एचटीएमएल को बताएगा हम जो भी लिखें वो एक डेफिनेशन लिस्ट के अंदर लिख रहे हैं। तो डेफिनेशन लिस्ट का हमने टैग ओपन कर लिया और डेफिनेशन लिस्ट का टैग क्लोज कर लिया। इस पर हमने फिर एक टैग दिया डेफिनेशन टर्म का विच स्टैंड्स फॉर हमने तो हमने यहाँ पे दिया एक डी का टैग जो रिप्रेजेंट करता है डेफिनेशन टर्म को। हमने इसमें दे दी डेफिनेशन टर्म। आप इसको हेडिंग भी लिख सकते हैं। हम किसी चीज़ की डेफिनेशन बताना चाहें तो हम लिखते हैं डेफिनेशन टर्म, यानी उसकी हेडिंग देते हैं। और आपने देखा होगा अक्सर कि हम कुछ भी टेक्स्ट अगर लिखते हैं तो उसके बाद हम थोड़ा सा स्पेस दे के नेक्स्ट लाइन में उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो हम अपने स्कूल और कॉलेजेस में ऐसे करते आते थे। तो डेफिनेशन टर्म क्या थी, उसने एक हेडिंग दे दी और डेफिनेशन डी क्या है, उसने उसकी डेफिनेशन बता दी, उसने थोड़ा सा स्पेस दिया, उसके बाद हमारी डेफिनेशन दे दी। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अपनी बुक की तरफ आ जाते हैं। नेस्टेड लिस्ट। जी, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? लिस्ट इनसाइड लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। के लिस्ट के अंदर यहाँ पे लिखा है यू कैन पुट अ सेकंड लिस्ट इनसाइड एन एल आई एलिमेंट टू क्रिएट अ सब लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। मैं आपको इसकी एग्जांपल ही करके बता देता हूँ। मैं अपने कोड की तरफ आ जाता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। मैं इसको कर लेता हूँ कमेंट। जी, तो मैं अब यहाँ पे आपको एक नेस्टेड लिस्ट की एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ यूएल अनऑर्डर लिस्ट। इसमें मैं लिख लेता हूँ एक एल बना लेता हूँ। इसमें मैं दे देता हूँ बायोलॉजी। जी, तो हमने यहाँ पे एक एल आई का टैग बना लिया। अब देखें हमने पढ़ना है अब हमने पढ़ना है कि नेस्टेड लिस्ट जो होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लिस्ट के अंदर लिस्ट को नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। मैं यहाँ पे बायोलॉजी के पास आके मैं इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ ऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने ऑर्डर लिस्ट बना ली। बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, इसके अंदर भी मैं लिस्ट बना लेता हूँ ताकि हमें पता लग जाए। हमने यहाँ पे लिख लिया ज़ूलॉजी, आई थिंक सो ज़ूलॉजी कहते हैं। और फिर हम बनाते हैं एक एल आई, उसका हम कहते हैं बॉटनी, जो भी है ये। तो ये देखिए अब क्या किया हमने एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई, उसके बाद हमने एक लिस्ट बनाई, फिर उसके अंदर एक ऑर्डर लिस्ट बनाई, फिर हमने उसके अंदर लिस्ट बनाई। तो ये इसको कहते हैं हम नेस्टेड लिस्ट। मैं एक और यहाँ पे आपको एग्जांपल देने के लिए एक और लिस्ट बना लेता हूँ जिसमें मैं कह लेता हूँ लाइक कंप्यूटर में हमें क्या होता है, कंप्यूटर में आप ले लें, जैसे मैं एक ऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिस्ट बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, देन हार्डवेयर होता है। ये देखिए जी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई, उसके बाद हमने एक ये लिस्ट बनाई, एक ये लिस्ट बनाई। फिर हमें पता है कि बायोलॉजी में दो चीज़ें होती है, हमें पता है, तब इसलिए हमने ऑर्डर लिस्ट बनाई। हमने क्या लिखा, फिर ऑर्डर लिस्ट बनाने के बाद हमने फिर दो लिस्ट बनाई जिसमें हमने ज़ूलॉजी और बॉटनी लिख दिया। ऐसा ही हमने नीचे किया। ये अब इसको मैं आपको रेंडर करके दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें, आई होप आपको देखने से समझ आ गया कि बायोलॉजी हमारा क्या है, एक अनऑर्डर लिस्ट है। कंप्यूटर क्या हमारा एक अनऑर्डर लिस्ट है। ज़ूलॉजी क्या है, हमारा एक ऑर्डर लिस्ट है। और ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हमारा ऑर्डर लिस्ट है, जो कि एक लिस्ट के अंदर हमें दे दिया गया। देखिए, अनऑर्डर लिस्ट था तो हमारे पास ये डॉटा है, ऑर्डर लिस्ट था तो हमारे पास नंबरिंग है। तो ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर और अनऑर्डर को। और ये इस पूरी को हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। आई होप ये समझ आ गया। आप नेस्टेड लिस्ट का भी नेस्टेड लिस्ट करते हैं, लाइक ज़ूलॉजी के अंदर भी आप OL या UL बना के उसकी भी लिस्ट, आप काफ़ी सारी आप इसको चला सकते हैं। ये हमें आगे जाके बहुत हेल्प करता है और काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है। लाइक हमें जब ड्रॉप डाउन्स बनाने हो। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। मैं बुक की तरफ आता हूँ, ये देखने यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऑर्डर लिस्ट बनाई है, अनऑर्डर लिस्ट बनाई है, फिर लिस्ट बनाई है, फिर अनऑर्डर लिस्ट बनाई है, फिर उसके अंदर उनकी लिस्ट बनाई है। तो इसको कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। यहाँ पे ये देखें, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। तो आज का हमारी ये छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने बहुत मेन टॉपिक को कवर किया। आपने इसकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, क्योंकि आगे हम बनाएंगे ड्रॉप डाउन्स, मेन्यूज़ और काफ़ी चीज़ें बनाएंगे, उसमें ये हमें काफ़ी हेल्प करेगी। और वैसे भी हमें बहुत हेल्प करती है अपने वेब पेजेस और वेबसाइट्स में। तो अब हम इसका लेते हैं समरी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। जैसा मैंने आपको उसके एग्जांपल्स करके दिखा दिया। ऑर्डर लिस्ट यूज़ नंबर्स, बिल्कुल जैसा हमने किया था, तो हमें 1 2 3 आ गया। अनऑर्डर लिस्ट यूज़ बुलेट्स, जैसे वो डॉट आ गए थे उसको बुलेट्स भी कहते हैं। डेफिनेशन लिस्ट आर यूज टू डिफाइन टर्मिनोलॉजी, बिल्कुल जैसे हेडिंग दे दी और उसकी डेफिनेशन नीचे थोड़ा सा स्पेस दे के आ थी। और लिस्ट कैन बी नेस्टेड इनसाइड वन अनदर, वो मैंने अभी आपको करके दिखा दी कि लिस्ट के अंदर भी लिस्ट होती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बहुत मेन टॉपिक की तरफ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने आज की क्लास को काफ़ी गौर से देखना है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, आपने मेहनत करनी है। इस क्लास के बाद मैं आपको इंशाल्लाह असाइनमेंट भी दूंगा, आपने उस असाइनमेंट को पूरा भी करना है इंशाल्लाह। तो आपने प्रैक्टिस खूब करनी है, शेयर करना है आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। आपने नीचे कमेंट में भी बताना है, अगर आपको समझ आ भी जाती है तो आपने कमेंट ज़रूर करना है। आप अपने फैमिली मेम्बर, अपने दोस्तों, सबको ये शेयर करें और आप इसकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।